समझो। वो बताता है जो ये कंपटीशन है इसको इतनी आसानी से पास नहीं किया जा सकता, इसको पास करने के लिए काफी ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत होती है और काफी ज्यादा टेक्निक्स की। तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल आर्ट वॉरियर से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर किंग रेलम में तो होना ही चाहिए, तुम्हें यहाँ पर किंग लेवल पर तो होना ही होगा। अगर तुम यहाँ पर किंग लेवल के पीक पर हो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर एम्पर लेवल पर हो तुम्हारे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी एम्पर लेवल का वॉरियर नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर इन सभी को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। इस मोटिवेट कम ये बकवास ज्यादा कर रहा था यहाँ पर एपिसोड में। इसी के साथ हम देखते हैं ली और उसके सभी साथी यहाँ से निकल जाते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर एक साथी थे क्योंकि वो सभी एक देश से आए हुए थे, इसीलिए हमें दिखाया जाता है। इसके बाद मास्टर को, जो मास्टर होते हैं वो अभी भी इन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं। अपनी बहादुरी के किस्से झाड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर ड्रैगन को हरा रखा है और डेविल कई से भी सामना किया है और मैंने उन दोनों को ही डिफीट किया है 1-to-1 फाइट में। इसी के साथ हम देखते हैं हमें एक बहुत सुंदर जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस जगह को पूरा पार कर लेने के बाद इनका एग्जाम हॉल आएगा और हम देख पाते हैं कि ये जगह पूरे 100 माइल्स में फैली हुई थी। इसी के साथ सभी लोग उनका फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और इन जगहों को पार करने में लगभग उन्हें 3 दिन लग जाते हैं और 3 दिन लगातार चलने के बाद अब वो लोग अपनी यहाँ पर डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं। डेस्टिनी में पहुंचने के बाद भी जो यहाँ पर दूसरी कंट्री के बच्चे थे वो यहाँ पर ली और उसके साथ को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर नगाड़ों को बजा रहे थे। इसी के साथ हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर्स आने वाले हैं। लुओ फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर्स आने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले थे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर उनकी एक शैडो दिखाई जाती है। सही में वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कुछ बच्चे उनकी शैडो को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इनका तो हमें फेस भी नहीं दिख रहा। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर ली और यून थे, यून भी उसको देखकर शॉक हो गई थी, लेकिन ली अभी भी उन्हें यहाँ पर देखे जा रहा था क्योंकि ली को लग रहा था कि मैंने इनमें से कुछ लोगों को तो देखा ही है। इसी के साथ हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से यहाँ पर ली के मास्टर और वो होस्ट भी था जिसने यहाँ पर ली के कंपटीशन को देखा था और यहाँ पर कुछ नए बंदे भी इंट्रोड्यूस होते हैं। इसी के साथ हमें अब इनका ऑरा दिखाया जाता है। इनका ऑरा लिटरली यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और गाइस मैं बता दूं कि ये सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ पर इन लोगों का सामना करना यहाँ पर किसी के बस की बात नहीं थी। और इसी के बाद हमें वापस से इन्हीं सबको दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सभी को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। और गाइस मैं बता दूं यही सब लोग यहाँ पर इस पूरे कंपटीशन को अपनी आंखों से देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हीं की गवाही पर एम्परर वो इनाम उस बंदे को देंगे जो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर हॉल मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम सभी यहाँ पर यंग जनरेशन हो इसीलिए तुम्हें इस कंपटीशन को जरूर जीतना होगा। इसी के साथ वो इस कंपटीशन के रूल को बताना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम जब यहाँ पर इस कंपटीशन में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक ड्रेस दे दी जाएगी और वो ड्रेस यहाँ पर तुम्हारे टीम कोड को डिनोट करती होगी। वो बताते हैं इसी के साथ कि तुम्हारी टीम में टोटली 50 मेंबर्स होंगे और तुम्हारी यहाँ पर पूरी 50 टीमें बनने वाली हैं और इसी के साथ तुम्हें एक पूरा अननोन ग्राउंड दे दिया जाएगा जहाँ पर पूरी तुम्हारी टीम होगी। और वो इसी के साथ बताते हैं कि उस जगह पर तुम्हें यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे, बैजेस कलेक्ट करने होंगे। और वो बताते हैं कि जिस अननोन जगह में तुम होगे उसका एरिया 50 माइल्स का होगा और वहाँ पर काफी सारे बैजेस होंगे और यहाँ पर तुम्हें उन सभी बैजेस को कलेक्ट करना है अपनी पावर की हेल्प से। और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ वो बताते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारा नंबर 1 है और तुम्हें नंबर 1 बैच मिल जाता है तो यहाँ पर तुम्हारे पास टोटली 30 पॉइंट होंगे। और वो ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपने ही जैसा कोई बैच मिलता है यानी कि जैसे तुम्हारा नंबर 6 है तो तुम्हें यहाँ पर 36 बैच मिलता है तो यहाँ पर तुम्हें उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। जिसका लास्ट नंबर तुम्हारे नंबर से सेम होगा। और वो इसी के साथ बताते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई अननोन यानी कि तुम्हारा जिससे नंबर कोई भी कनेक्ट नहीं होता है वो बैच मिला तो यहाँ पर तुम्हें खाली 1 पॉइंट मिलेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं ली और जिन यहाँ पर सोचने लगते हैं कि सही में ये काफी ज्यादा इजी होने वाला है, लेकिन उनको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी इजी नहीं है। ली कहता है कि जैसा कि यहाँ पर मुझे यू ने बताया था ये सब वैसा ही हो रहा है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि लेकिन अब मुझे उसकी बहन को भी ढूंढना होगा, उसकी बहन का नंबर पहले मुझे पता करना होगा कि उसकी बहन का नंबर क्या है और इसके लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर हॉल लॉर्ड होते हैं वो आगे बताना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं जहाँ पर तुम्हें भेजा जाएगा वहां से तुम दूसरी टीम के वहां पर भी जा सकते हो। वो कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें यहाँ पर टोटली 50 पॉइंट्स की जरूरत होगी। अगर तुम यहाँ पर 50 पॉइंट गैदर कर लेते हो तो उसके बाद तुम यहाँ पर दूसरे जगह पे भी जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद सभी लोग खुश हो गए थे क्योंकि वो दूसरे के वहां जाके भी बैजेस कलेक्ट कर सकते थे और अपने स्कोर को और ज्यादा हाई कर सकते थे, लेकिन उसको उनके लिए बस 50 स्कोर देना होगा जो कि काफी ज्यादा था क्योंकि इसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। तभी ली कहने लगता है कि अगर वो किसी और में होगी तो पक्का मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। वो कहता है कि पहले मुझे उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी, कुछ भी करके मुझे जल्दी से जाकर उसे वहां जाकर ढूंढना होगा। इसी के साथ मास्टर कहने लगते हैं कि जो भी यहाँ पर तुम में से इस मैच को जीत जाएगा उसके लिए यहाँ पर जो प्राइस है उसके बारे में तुम्हें पता ही चल गया होगा। इसी के साथ वो कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर पोर्टल के थ्रू भेजने लगते हैं और वो यहाँ पर उनको एक मास्टर के साथ भेज रहे थे जो कि उन्हें पोर्टल के अंदर ले जा रहा था। और हम देखते हैं अब सभी लोग अपने अपने पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। ली को भी यहाँ पर ड्रेस मिल जाती है। मास्टर से कहते हैं कि तुम अपनी ड्रेस के साथ मेरा फॉलो करो। इसी के साथ हम देखते हैं हमें सामने एक पोर्टल दिखाया जाता है जहाँ से मास्टर अंदर जाने लगते हैं और वो ली से कहते हैं बस तुम्हें मुझे फॉलो करना है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो ये भी बताते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर 50 पॉइंट से पहले ही अगर इस पोर्टल से बाहर निकलने की कोशिश करी तो यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और अभी तक इसके बाद अलावा यहाँ पर कोई भी और रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं बताया गया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ली और मास्टर को एक जगह पर खड़ा हुआ जहाँ पर मास्टर उससे उन कपड़ों को पहनने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है तो अब तुम्हें यहाँ से नीचे जाना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि एरिया बस 50 माइल्स का है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर चले जाते हैं और यहाँ से एक आवाज आती है कि जो यहाँ पर यू की सिस्टर है उसका नंबर 29 है, 9 है। और ये किसने बताया इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार जो यू है उसकी फैमिली कौन सी है और उसका फैमिली बैकग्राउंड कितना ज्यादा मजबूत है जो कि यहाँ तक इन सब चीजों के बारे में पता चल जा रहा है। इसी के बाद हमें फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेस्ट के स्टार्ट होते हैं यहाँ पर जितने भी बदमाश लोग थे वो यहाँ पर एक दूसरे से बैजेस
कलेक्ट करने लगते हैं और वो यहाँ पर सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर ली को भी दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन पूरा 1 महीने तक चलने वाला है, जहाँ पर इन्हें सर्वाइव करना है। और यहाँ पर जो ली का स्टार्टिंग दिन था वहाँ पर वो इस पूरी जगह को घूम रहा था और अपने लिए बैजेस कलेक्ट कर रहा था एक दूसरे को पीट पाट कर। और हम देखते हैं कि जो ली था वो स्टार्टिंग डेज में बस यहाँ पर घूम रहा था और उसने यहाँ पर 3 बैजेस कलेक्ट कर लिए थे, जो कि उसने एक बंदे को यहाँ पर कूट के किए हुए थे। और हम देखते हैं इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अभी मुझे और बैजेस की जरूरत है। और हम देखते हैं वो इस जगह में काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है अपनी पावर से, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जो जिन है नंबर 1 जियान है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है। वो कहने लगता है कि यहाँ पर अब मेरे पास अभी भी यहाँ पर खाली 5 ही बैजेस है। वो बोलता है कि इनके टोटली पॉइंट मिलाकर 9 हुए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक 26 नंबर वाला है और बाकी 4 के मुझे 1 पॉइंट ही मिल रहे हैं। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पर दूसरे रैंक वाले में बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कुछ बंदों को जो कि यहाँ पर घूम रहे थे और एक बंदे के हाथ में बैस था और एक बंदा उसको फॉलो कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा सोचने लगता है मुझे इसे छुपाना होगा, लेकिन जब जो पीछे खड़ा हुआ बंदा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको वहीं पर बेहोश कर देता है और कहता है कि ये बैच तुम्हारा नहीं अब से मेरा है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो उस बैच को देख रहा होता है उसके ऊपर भी किसी ने घात लगाई होती है और उसके यहाँ पर बैठने का इंतजार कर रहा होता है कोई, और तभी यहाँ पर वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि वो लड़की उसे यहाँ पर दबाकर उससे वो बैच छीन लेती है। और इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो ये भी ये सब कुछ देख रहा था। वो बोलता है कि आखिरकार इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं हमें जब ली को दिखाया जाता है एक दमदार वॉइस के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई इस सब चीजों को रोकने को बोल रहा था और वो एक लड़की थी और ये कोई नहीं यू की एक बहन थी और यहाँ पर इसकी मदद भी ली को करनी थी। और हम देख पाते हैं कि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और ये यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं ली जब ये सब कुछ देखता है वो बोलता है कि 3 जनों के साथ यहाँ पर खाली एक लड़की, ये काफी ज्यादा नाइंसाफी है। वो कहता है कि ये तो यहाँ पर यू की बहन है, अब मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, कुछ भी करके मुझे इसे बचाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो सामने खड़ा वो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे लगता है तुम समझदार भी होगी, इसीलिए तुम हमारे पास जितने भी बैजेस हैं वो तुम मुझे दे दो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़का बोलता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्यों ना हम तुमसे कुछ मजे कर लें और उसके बाद तुम्हें छोड़ दें। तभी दूसरा बंदा बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, हमें ये काम कर लेना चाहिए। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर तभी एक बंदा कहता है कि क्या हम इसे आसानी से खत्म कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर यू की सिस्टर थी वो भी कम कमजोर नहीं थी, वो यहाँ पर इन सभी को अकेले संभाल ले रही थी। लेकिन हम देखते हैं जो एक बंदा था वो यहाँ पर उसके ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करता है और इसे देखकर यहाँ पर यू की सिस्टर भी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो कहती है कि मैं आज यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती, मैं तुम लोगों के साथ हार नहीं सकती। तभी ली आ जाता है और यहाँ पर उन सभी को बुरी तरीके से हरा देता है। अभी भी 2 बंदे बचे हुए थे जिनमें से एक बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हम लोगों के बीच में आने की। तभी वो 2 बंदे भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमारे सामान के ऊपर हाथ मारा है और यहाँ पर तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर 3 बैजेस को अपने हाथ में पकड़ लेता है जो कि उन तीनों के थे। और इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ था कि ली ने यहाँ पर तीनों के तीनों को ही बहुत बुरी तरीके से कूट दिया था। इसी के साथ हम उस लड़की को देख पाते हैं, जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारी यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। और हम देखते हैं वो उससे कहती है कि क्या मैं आपकी यहाँ पर कोई हेल्प कर सकती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो उससे कहता है कि हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक डील है। वो बोलता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 6 नंबर का कोई भी बैच हो तो वो तुम लाकर मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरा नंबर से मेरा लेस से मुझे 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस तुम्हें इतना ही करना है। अगर तुम ये मुझे लाकर दे देती हो तो मेरे पास जितने भी बैचेस होंगे मैं वो सारे तो आके तुम्हें दे दूंगा। और ली कहता है कि अब तुम्हारी यहाँ पर इस डील के बारे में क्या कहना है। हम देखते हैं वो लड़की तो पहले शॉक हो जाती है, लेकिन उसी के साथ जो ली होता है वो कहता है कि तो ठीक है अगर तुम यहाँ पर मेरे पे भरोसा नहीं करती हो लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली था उसके पास यहाँ पर काफी सारे बैचेस थे जो कि यहाँ पर 9 नंबर से स्टार्ट होते थे। वो कहता है कि यहाँ पर मेरे पास काफी सारे बैचेस है इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ बैचेस निकालने लगता है। इसी के साथ वो लड़की कहती है कि आखिरकार ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ये यहाँ पर मुझ पे लाइन मार रहा है, क्योंकि गाइस लिटरली यहाँ पर यू की सिस्टर भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और वो भी यहाँ पर ली को ही देख रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर उसकी तरफ काफी सारे बैचेस को फेंक देता है और कहता है कि ये सारे बैचेस तुम रख लो और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पर 6 नंबर का कोई भी बैच मिले तो वो लाकर मुझे दे देना। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर ली से रुकने को कहती है और कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे और मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं तभी उसकी नजर उन बैचेस पे पड़ती है जो कि ली ने उसे दिए थे और वो उन सबको देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उनमें से कोई 19, 29 और यहाँ पर 39 था। और हम देखते हैं वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो सामने देखती है तो ली वहां से गायब हो चुका था और वो यहाँ से निकल चुका था। और हम देखते हैं वो तभी कहती है कि आखिरकार मैं इस बंदे को दोबारा से कैसे ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे इसका शुक्रिया अदा करना है। इसी के साथ हम देखते हैं वो अब यहाँ पर ढूंढने लगती है। इसी के साथ हमें ली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक पेड़ के ऊपर आ जाता है और अभी भी वो यहाँ पर ढूंढ रहा था और यहाँ पर अब उसे लगातार ढूंढते हुए 3 दिन हो चुके थे। ली बोलता है कि मैं 3 दिन से यहाँ पर 6 नंबर वाले बैच को ढूंढ रहा हूँ, अभी तक वो मुझे नहीं मिला, आखिरकार वो मुझे कैसे मिलेगा। इसी के साथ उसकी नजर नीचे पड़ती है और यहाँ पर वो नीचे एक बंदे को देखता है जो कि यहाँ पर छुप के कुछ काम कर रहा था। लेकिन तभी ली उसके पीछे आ जाता है। ली उसके पीछे आकर कहता है कि क्या यहाँ तुम किसी बैच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो यहाँ पर अब काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बंदा उसे पक्का धोएगा, बहुत बुरी तरीके से धोएगा। लेकिन हम देखते हैं वो ली से कहता है कि तुम्हारा नंबर 6 है, क्या तुम यहाँ पर नंबर 6 के बैच को ढूंढ रहे हो, वो मेरे पास है, अगर तुम्हें वो बैच चाहिए तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो ली से कहता है कि तुम अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाओ तो मैं पक्का तुम्हें वहां पर जरूर लेकर जाऊंगा, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, क्योंकि मेरे पास वो बैच नहीं है। क्या तुम्हारे पास बैच है। तभी ली यहाँ पर बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर टोटली 15 बैच है, जिनमें से यहाँ पर तुम्हारे नंबर के भी काफी सारे बैच हैं, इसीलिए अगर तुम मुझे 6 नंबर वाला बैच लाते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें काफी सारे बैचेस दे सकता हूँ। और हम देखते हैं वो उन सारे बैचेस को देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि इस बंदे के पास इतने सारे बैचेस आए कहाँ से। और तभी हम देख पाते हैं कि जो ली था वो उसे
कहता है आखिरकार तुम्हारे बैजेस कहाँ पर है। वो कहता है मैंने अपने बैजेस को यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं अपने बैजेस की रक्षा कर सकूँ, इसीलिए मैंने उन सबको एक जगह पर छुपाया हुआ है। अगर तुम्हें वो बैजेस चाहिए तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। क्या तुम मेरे पीछे आने को तैयार हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो और मेरे पीछे आ सकते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर इसकी चाल को समझ जाता है और वो कहने लगता है कि इस बंदे को मुझे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये इतना ज़्यादा सिंपल इंसान है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे 6 नंबर के बैच के लिए इसके पीछे जाना होगा। ली कहता है ठीक है, और इसके साथ हम देखते हैं जो ट्रैप में फंस गया था जहाँ पर वो काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन वो बंदा अभी भी ली से कह रहा था कि आगे को आओ और आगे आकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने वो जगह कहाँ पर रखी है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो कहता है कि सही में ये बंदा कितना ज़्यादा बेवकूफ़ और भोला है और ये मेरे पीछे पीछे इतना आगे तक आ गया, आज के बाद इसे समझ में आ जाएगा कि किसी के भी पीछे ऐसे नहीं आते। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली की बेवकूफ़ी को देखकर हंस रहा होता है और हम तभी देख पाते हैं जो ली था उसे यहाँ पर इसकी सब कुछ चालें समझ में आ रही थी। वो कहता है कि थोड़ा और आगे आओ। बस हम देखते हैं वो उसे एक पेड़ के पास लाने के बाद यहीं पर रुक जाने को कहता है और कहता है कि यहीं पर मैंने वो सब कुछ छुपाया हुआ है। ली कहता है कि जल्दी से जल्दी 6 नंबर वाला बैच लाकर मुझे दे दो। हम देखते हैं वो बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं वो तुम्हें लाकर दे दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी साथी चालों को बाहर निकाल लेता है और वो अपने सभी दोस्तों को बाहर बुला लेता है। इसी के बाद हमें यू की बहन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी यहीं घूम रही थी और वो यहाँ पर अपने लिए बैज सेलेक्ट कर रही थी और वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली को अपने ऊपर प्राउड जरूर करवाऊंगी कि मैं इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकल सकती हूँ। हम देखते हैं तभी वो कहने लगती है वहाँ पर क्या आवाज आ रही है, जिसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देखती है कि वहाँ पर वो नंबर 6 को देखती है और वो कहती है कि इसको यहाँ पर 8 वॉरियर्स ने घेर रखा है। ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है कि 8 वॉरियर्स एक बंदे से फाइट करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर ली को लेकर आया था वो यहाँ पर अपने सभी साथियों को ली के बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि इस बंदे के पास सही में काफी सारे बैजेस है, लेकिन ये काफी ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आ गया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो इसे देखकर ही लग रहा है कि ये बेवकूफ है और ये हमारा सामना भी नहीं कर सकता, हम सब लोग इसकी हाथ पैर तोड़कर इससे सारे बैजेस ले लेते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी लोग कहने लगते हैं क्या सही में इसके पास काफी सारे बैजेस हैं। तभी वो बंदा बताता है हाँ इसके पास टोटली 15 बैजेस है, अगर हम उनमें से कुछ बैजेस ले लें तो लिटरली वो सही में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलने लगता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता है इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर कि इतना ज्यादा पावरफुल होगा, तो हमें जल्दी से जल्दी इसका काम खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यू की सिस्टर थी वो आ जाती है उसी टाइम पे और हम देखते हैं उसको देखने के बाद वो बंदा कहने लगता है अब ये कौन आ गई। हम देखते हैं ली कहने लगता है तो ये यहाँ पर आ ही गई। इसी के साथ हम देखते हैं वो कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ यहाँ पर। इसी के साथ ली बोलता है यहाँ पर मुझे इसकी हेल्प की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छी है, ये अपनी बहन से भी ज्यादा अच्छी है। वो बोलता है कि इसका व्यवहार मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसी के साथ हम देखते हैं जो वो लड़का होता है जो यहाँ पर ली को लेकर आया था वो अब हंसने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर एक और लड़की आ चुकी है इसकी हेल्प के लिए, मुझे लगता है इसके पास भी काफी अच्छे बैजेस होंगे, तो अब हमें यहाँ पर काफी सारे बैजेस मिलने वाले हैं। इसी के साथ जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ, अब तुम यहाँ पर मेरी रियल पावर को देखो। बात के साथ जो ली होता है वो यहाँ पर यू की सिस्टर से कहता है कि तुम जरा साइड हट जाओ, मैं तुम्हें भी अपनी रियल पावर दिखाऊंगा। उसकी बहन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि ये 8 जनों को कैसे अकेले अकेले रोक लेगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो 8 के 8 बंदे यहाँ पर उसके ऊपर अकेले अकेले करके टूट पड़ते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग उसके ऊपर एक साथ हमला करने वाले थे, लेकिन जो ली था उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसी के साथ जो ली था वो यहाँ पर अपनी एक फिंगर टेक्निक को यूज करता है जिससे वो यहाँ पर पूरी तरीके की एयर को कंट्रोल कर सकता था। पहले तो वो यहाँ पर एयर को पूरी तरीके से स्टॉप कर देता है और वो यहाँ पर टाइम को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है और उसके बाद उन्हें कूटता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर वो जो यू की सिस्टर थी वो देखती है तो वो सभी लोग जमीन में पड़े हुए थे और यहाँ पर ली का और अभी फुल तरीके से 4 साल ही बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी पंगा ले लेना चाहिए था, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं वो उसकी पावर को देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर इस बंदे की पावर तो यहाँ पर काफी ज्यादा होगी, मुझे नहीं लगता ये बंदा किंग रेलम में है, ये किंग रेलम से भी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली था उसको यहाँ पर एक बैज मिलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो भी यहाँ पर 6 का नहीं था। इसी के साथ हम देखते हैं ली कहने लगता है कि आखिरकार कब जाकर मुझे यहाँ पर 6 बैज मिलेगा, मैं उसकी तलाश कब से कर रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं जो यू की सिस्टर होती है वो बोलती है कि मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए कुछ है, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं वो कहती है कि जिसे देखकर तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपना हाथ आगे से दिखाती है और यहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ में 6 नंबर वाला बैज होता है जिसे यहाँ पर ली ले लेता है और उसको यहाँ पर काफी सारे बैजेस दे देता है। और हम देखते हैं वो उसकी ऐसी हरकत को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पर इतने सारे बैज नहीं दे सकता था एक बैज के बदले। इसी के साथ जो ली होता है वो कहता है कि अब मुझे ये बैज मिल चुका है तो अब मुझे यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जल्द ही दूसरे रिलम में चला जाऊंगा, यानी कि दूसरे पोर्टल में चला जाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर यू की सिस्टर होती है वो बोलती है कि आखिरकार वो लोग इस तरफ भागते हुए क्यों आ रहे हैं, यहाँ से कुछ आवाजें आ रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है हमें वहां जाकर एक बार देख लेना चाहिए कि वहां पर क्या गड़बड़ चल रही है, क्योंकि आवाज तो मुझे भी काफी लंबे टाइम से आ रही है। तभी ली और यू की बहन वहां पर जाने के बारे में सोच ही रहे थे तो वहां से कुछ लोग भागते हुए इस तरफ आने लगते हैं, जिसमें वो लड़की कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों रुक रहे हो, यहाँ से भागो। इसी के साथ हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि वहां पर क्या गलत हो रहा है, क्या हमें वहां जाकर एक बार देख लेना चाहिए। हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम लोग इस तरफ क्यों आ रहे हो, तुम लोग इधर से भागो। लेकिन जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम उन्हें क्यों भागने को कह रही हो, उन्हें फंसने दो ताकि हम यहाँ से निकल पाएं। लेकिन हम देखते हैं तभी जो लड़की होती है वो शांत हो जाती है, लेकिन जो ली था उसे यहाँ पर जानना था कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि अब वो यहाँ पर जाने बिना नहीं रह सकता था। इसी के साथ हम देखते हैं ली कहने लगता है तुम जल्दी चलो मेरे साथ, हमें उस जगह जाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, मैं तुमसे मना कर रही हूँ उस तरफ जाने के लिए। उस तरफ एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा आ चुका है जो कि यहाँ पर दूसरी कंट्री से है और उसने काफी सारे मार्शल आर्ट वॉरियर्स को मार दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं जब वो लड़की यहाँ पर उस सब चीजों के बारे में बता रही थी तो तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है और वो लड़की उस सब चीजों को देखकर डर जाती है वापस से, क्योंकि वो लड़का वापस से उसी का पीछा कर
रहा होता है और वो यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी जो ली था वो कहने लगता है कि मुझे एक बार उस तरफ जाकर देखना चाहिए, लेकिन ली को नहीं समझ में आया था कि वो लड़का उसके पीछे आ चुका है और हम देख पाते हैं कि वो तुरंत ही वहां पर आ जाता है, क्योंकि अभी तक वो वहां पर नहीं पहुंचा था। लेकिन अब वो डायरेक्ट उन दोनों के ऊपर ही आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बैज नहीं दोगी, तुम्हारे पास जितने भी बैज है वो मुझे जल्द से जल्द दे दो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट था, क्योंकि उसकी पावर यहाँ पर किंग लेवल के पीक पर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर सभी को धमका रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं वो उस लड़की से कहने लगता है क्या तुम मुझे सही में नहीं दोगी वो सब कुछ। हम देख पाते हैं कि वो लड़की बताती है कि मेरे पास एक भी बैज नहीं है, इसीलिए तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। हम देख पाते हैं वो लड़का आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक भी बैज नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं उसकी पावर को। तभी जो ली होता है वो यहाँ पर बोलता है कि ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं उसकी नजर पीछे पड़ती है और यहाँ पर उसकी नजर सबसे पहले यू की सिस्टर पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम लेडी तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम्हारा नंबर 9 है। वो बताता है कि उसका नंबर यहाँ पर 29 है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि अब वो यहाँ पर यू की बहन से बैच छीनने वाला था, लेकिन जो ली था वो तभी आगे आ जाता है और बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल भी तुमसे बैच नहीं छीनने दूंगा। लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ली यहाँ पर उसकी जान को कैसे बचाएगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो बंदा कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता मेरी पावर के बारे में। ली कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर के बारे में पता है, तुम यहाँ पर किंग लेवल के 9th रेलम पे पहुंच चुके हो, यानी कि तुम किंग रेलम के पीक पर हो, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तुम अभी तक मेरे लेवल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाए होगे। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है कि ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मुझे लगता है तुमने यहाँ पर अपनी पावर को हाइड करके रखा है। वो बोलता है अगर तुम यहाँ पर हीरोपंती दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुमसे पहले काफी सारे मार्शल आर्ट वॉरियर को मार चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। और वो ली से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने सरेंडर कर दो। ली यहाँ पर शांति से खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सही में 1v1 फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुमसे फाइट के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसी के साथ हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो कहता है कि तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो अब मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें पक्का मौत मिलेगी यहाँ पर। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो ली था वो अपनी फ्लेम्स को यहाँ पर वापस से बाहर निकाल लेता है और इसकी आई से भी यहाँ पर फ्लेम बाहर आने लगती है। और इसके साथ ली कहता है कि मैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसी के साथ वो जो लड़का होता है वो यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फिस्ट को उसके ऊपर मारने के लिए तैयार था और वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फिस्ट को यूज कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारी मौत निश्चित है। इसी के साथ जो ली था वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो ली होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी ये नॉर्मल फिस्ट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हम देखते हैं जो ली था वो इसके इस फिस्ट को यहाँ पर अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और कहता है कि ये बचकांड वार मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ वो लड़का यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे इस फिस्ट को कैसे रोक सकते हो, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इस फिस्ट को नहीं रोक सकता और वैसे भी तुम्हारी पावर तो शो भी नहीं हो रही है। इसी के साथ जो ली था वो यहाँ पर अपनी आइस की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और वो यहाँ पर अपनी फ्लेम पावर को वापस एक्टिवेट करने लगता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर उसकी आइस धीरे धीरे कर रेड होने लगती है और वो यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर के बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पर एम्परर लेवल के लेवल 1 के पीक पर हूँ। और जैसे ही वो अपना लेवल बताता है उसी के साथ वो उसे काफी ज्यादा तेजी से दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ जो ली था वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर के बारे में पता चल चुका है। इसी के साथ यूकी सिस्टर को जब उसकी पावर के बारे में पता चलता है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और उसके बाद भी ये यहाँ पर हमारे साथ कॉम्पिटिशन के लिए आया है। और वो ये भी कहती है कि मैंने इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर से पहले नहीं देखा। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसी ट्रिक है जिससे मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ली कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी ट्रिक्स हैं तुम मेरे ऊपर यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी ब्लड स्टॉकिंग स्पेल को यूज करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर पक्का मरोगे। इस स्पेल को कास्ट करने की वजह से वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल को यूज करने लगता है और कहता है कि मैं इस स्किल से तुम्हें पक्का मार सकता हूँ। वो बोलता है ये स्किल मेरी लेजेंडरी स्किल है और इससे मैं तुम्हें पक्का मारूंगा। और हम देखते हैं कि उसके एक आंख से यहाँ पर रेड कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो ये बोलता है आज यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं यहाँ पर क्यों ना मर जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें मारे बिना नहीं जाऊंगा। वो बोलता है कि ये इस स्किल से मेरी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ ही गई है, लेकिन अब मैं यहाँ पर एम्परर लेवल के लेवल 2 के बंदे को भी मार सकता हूँ, तो तुम यहाँ पर भी एम्परर लेवल पे लेवल 1 पर ही और मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर रहूंगा। और हमें यहाँ पर इसके लेवल के बारे में भी बता दिया गया था कि ये यहाँ पर किंग लेवल के 9th रेलम में है। इसको देखकर यहाँ पर ली को कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन उसने यहाँ पर जिस स्किल का यूज किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन जो यहाँ पर ली था वो उसको उसी की स्किल से मार देता है और बोलता है कि तुम बस मेरे सामने एक छोटे कीड़े थे। इसी के बाद वो यहाँ पर यूजी की बहन से कहता है कि मेरे पास आओ और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से तुम अपने लिए कलेक्ट कर लो। वो बोलता है कि यहाँ पर जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं इन्हें तुम कलेक्ट कर लो जो तुम्हारे लिए ठीक है। इसी के बाद हम देखते हैं यूजी की बहन कहने लगती है कि इनमें से यहाँ पर मैं कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करी थी यहाँ पर उस बंदे के साथ फाइट में, इसीलिए मैं इनमें से एक भी यहाँ पर उठा नहीं सकती हूँ अपने लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ली को तो इसी बात का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पर उसके लिए परफेक्ट अंक को छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं वो बोलता है कि वो सब तुम्हारे लिए है, गुड बाय। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यू है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो लास्ट टाइम में उसे अपना नाम बताते हुए जाता है कि मेरा नाम ली है। और हम देखते हैं वो बोलती है तो ठीक है तुम्हारा नाम ली है, मैं तुमसे बाहर जाकर मिलूंगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मास्टर के पास सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसे रीजन को क्रॉस करवाने वाले थे। यहाँ पर वो आ जाता है और ली यहाँ पर आकर मास्टर से कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर 50 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है, मैं यहाँ पर रीजन क्रॉस करना चाहता हूँ। इसी के साथ जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर उसे एक टैबलेट देते हुए बोलते हैं कि तुम इस टैबलेट को दिखा देना और अगले वाले रीजन में भी तुम्हें रीजन क्रॉस करवा देंगे। हम देखते हैं कि वो उस टैबलेट को ले लेता है, यहाँ से चला जाता है। इसी के बाद मास्टर बोलते हैं इस बात की इंफॉर्मेशन आप मुझे यहाँ
यहाँ पर उन 4 डेटीज को देनी होगी। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है 4 मेंशन का सीन, जहाँ पर वो चारों बंदे रुके हुए थे, उसको गाइस 4 मेंशन कहा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो चारों के चारों यहाँ पर बैठकर पार्टी कर रहे थे और हम देखते हैं तभी यहाँ पर एक न्यूज आती है कि यहाँ पर किसी बंदे ने पहली बार रीजन क्रॉसिंग कर ली है और जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम रीजन क्रॉसिंग वाला बंदा है उसने यहाँ पर कुछ बंदों को हरा भी दिया है और ये यहाँ पर एक सर्वेंट आकर ये सब बता रहा था। लेकिन गाइस ये यहाँ पर इस बार की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही थी और इसके बाद हमें यहाँ पर काफी सारे शॉक्स लगने वाले हैं इस स्टोरी में आगे। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर बोलते हैं कि वो बंदा यहाँ पर पहला रीजन क्रॉसिंग करने वाला बंदा है, उसने यहाँ पर कुछ ही दिनों में यहाँ पर रीजन क्रॉसिंग कर ली, ये तो काबिल तारीफ है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो बंदा होता है जो कि यहाँ पर बता रहा था इन सभी को, वो कहता है कि उस बंदे की ताकत काबिल तारीफ है, उसने यहाँ पर काफी सारे बंदों को डिफीट किया है। ये सुनने के बाद मास्टर बोलते हैं कि लिटरली उस बंदे की मुझे आगे की सारी जर्नी के बारे में तुम बताते रहना, अगर वो दूसरी बार रीजन क्रॉस करे ये मुझे जरूर बताना। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और दूसरे रीजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं ली को, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था एक रीजन मास्टर के साथ और वो यहाँ पर रीजन मास्टर से कह रहा था कि क्या यहाँ पर भी मुझे 50 पॉइंट्स देने पड़ेंगे आपको। इसी के साथ वो मास्टर हाँ बोलते हैं और वो यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम चेन था, वो यहाँ पर ली का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। जो ली था वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जब वो खड़ा था तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो लंबे टाइम से, तो तुम अब सामने आ सकते हो और यहाँ पर मैंने तुम्हें देख लिया है और अब मेरे से छुपने की गलती मत करना। इसी के बाद हम देखते हैं वो बंदा सामने आ जाता है, वो बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे पावर ऑरा को फील कर लिया है तो जरूर तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता चल गया होगा और इसका मतलब है तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो पक्का यहाँ पर मैं तुमसे बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर तुम मुझे यहाँ पर अपनी स्कोर दे देते हो तो मैं यहाँ से तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। हम देखते हैं वो बंदा भी यहाँ पर डरा हुआ था कि ये बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन इस बंदे को यहाँ पर इतना कोई डर नहीं था। और इसी के साथ हमें इसके नंबर के बारे में बताया जाता है, इसका नंबर 36 है और हम देखते हैं इसके पास यहाँ पर काफी सारे टैबलेट्स भी थे जो इसने यहाँ पर 4 दिनों में इकट्ठा किए हुए थे। इसी के बाद ये बोलता है अगर मैंने यहाँ पर इस बंदे से पंगा नहीं लिया तो मैं यहाँ पर रीजन क्रॉस नहीं कर पाऊंगा और रीजन क्रॉस करने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसी के बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर एम्परर लेवल की स्टार्टिंग स्टेज पे है और हम देखते हैं ये यहाँ पर ली को चुनौती दे रहा था। हम देखते हैं जो ली था वो इससे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने मत आओ। ये ली से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। तभी जो ली था वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में इसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा था। इसकी ऐसी पावर को देखकर यहाँ पर ये बंदा भी डर जाता है और बोलता है कि लिटरली तुम यहाँ पर कितने ज्यादा फास्ट हो। हम देखते हैं ली बोलता है तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और इसी के साथ जो ली था वो यहाँ पर एक फोर्स पंच उसके पीठ में मार देता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा आगे जाकर गिर जाता है और उस बंदे की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और उस बंदे को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि इस बंदे की लिटरली रियल पावर कितनी ज्यादा है। और हम देखते हैं वो बोलता है आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल पीपल नहीं हो सकते। इसी के बाद ली कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरा लेवल काफी ज्यादा है लेकिन तुम्हें इससे क्या करना है, तुम यहाँ पर बस मुझे अपने पॉइंट्स के बारे में बताओ और जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं वो तुम मुझे दे दो। हम देखते हैं वो बंदा पहले तो यहाँ पर डर जाता है और वो नहीं देना चाहता था क्योंकि वो उसके पॉइंट्स थे। इसी के बाद हम देखते हैं वो बंदा थोड़ा डर के मारे यहाँ पर कहता है ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हें अपने पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ और वो यहाँ पर अपनी सारी की सारी टैबलेट्स ली को दे देता है और ली उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो बंदा कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर जान से नहीं मारना चाहते। तभी ली उससे कहता है तुमने तो यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा बड़ी हेल्प करी है तो मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों मारूंगा। हम देखते हैं वो बंदा अब इसकी ऐसी बातें सुनने के बाद और शॉक हो रहा था। वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि आगे आने वाली जर्नी में मैं तुम्हें परेशान कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता हूँ। ली बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे क्योंकि तुमने मेरी पावर को देख लिया है और यहाँ पर मेरी पावर कितनी अब तुम्हें पता ही होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ से शांति से निकल जाता है और बोलता है तुम्हारा थैंक्स क्योंकि तुमने मुझे इतने सारे बैजेस प्रोवाइड करे। और इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो रीजन क्रॉसिंग मास्टर के पास पहुंच जाता है और उन्हें यहाँ पर टैबलेट दिखा देता है और यहाँ पर वो मास्टर ये सब देखने के बाद तो शॉक हो जाता है क्योंकि इसी बंदे ने अभी थोड़ी देर पहले भी रीजन क्रॉस किया था। इसी के बाद हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर शॉक हो रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ पर उसे रीजन क्रॉस करने का टैबलेट दे देते हैं और बोलते हैं कि तो ठीक है तुम यहाँ पर अगले रीजन में चले जाओ। इसी के बाद जो ली था वो यहाँ पर अगले रीजन में चला जाता है और ली बोलता है कि अगले रीजन में जाकर मुझे सबसे पहले पॉइंट कलेक्ट करने हैं। इसी के बाद यहाँ पर एक सर्वेंट आता है और बताता है कि जो 6 नंबर का बंदा है उसने वापस रीजन क्रॉस किया है और इसी के बाद यहाँ पर अभी नंबर भी पता चल गया था जिससे ये यहाँ पर उसके बारे में पता कर सकते थे, लेकिन मास्टर ने यहाँ पर सभी को मना कर दिया था। इसी के साथ जो लड़की थी यहाँ पर इन सभी मास्टर के साथ वो बोलती है कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है और इसने इतने जल्दी जल्दी रीजन क्रॉस किया है, ये करना किसी की भी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। इसी के बाद मास्टर कहते हैं कि इस बंदे के बारे में मुझे सच में पता करना होगा, ये एक रियल टैलेंट है। हम देख पाते हैं वहां पर जो वो लड़की थी वो भी कहने लगती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसके बारे में हमें पता करना होगा। इसी के बाद हमें पता चलता है कि अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुए 4 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर अब ये 5वां दिन है जहाँ पर उसने चारों रीजन को क्रॉस कर लिया है और वो यहाँ पर 5वें रीजन में आ चुका है और वो यहाँ पर भी काफी सारे लोगों को मारता है और वो भी यहाँ पर 6 लेवल वाले बंदे को ढूंढकर यानी कि 6 नंबर वाले बंदे को ढूंढकर उससे 6 नंबर का बैज ले लेता है और इसी के बाद वो आगे की जर्नी स्टार्ट करता है जहाँ पर वो 6ठे रीजन में 7वें दिन पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रहा था और उसकी प्रोग्रेस देखकर सभी मास्टर यहाँ पर शॉक हो गए थे क्योंकि उसकी जितनी तेजी से प्रोग्रेस कोई भी नहीं कर रहा था। और वो लेडी वापस बोलती है कि इस बंदे का नाम हमें पता करना होगा, आखिरकार ये कौन है। और वो यहाँ पर कहती है कि जाओ और इस बंदे का नाम जरा पता कर आओ क्योंकि मैं इस बंदे के बारे में सब कुछ जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ क्योंकि ऐसा बंदा मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर हॉल मास्टर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें वेट करना चाहिए, जब ये यहाँ पर सभी के सामने आएगा तो हम इसे देख लेंगे क्योंकि नंबर 6 को ढूंढना आसान नहीं होने वाला। हम देखते हैं यहाँ पर हॉल मास्टर की बात मानकर वो लेडी यहाँ पर शांत हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस 6 नंबर वाले बंदे के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर हॉल मास्टर ने मना
मना कर दिया था। इसी के बाद हमें 12 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर वो 7th रीजन में पहुंच चुका था और वहां पर उसने काफी सारे लोगों को लूट लिया था और अब इसके पास काफी सारे पॉइंट हो गए थे, लेकिन अभी भी उसकी यहाँ पर उसे कलेक्ट करने की प्यास थी वो अभी भी नहीं बुझी थी। वो और भी यहाँ पर कलेक्ट करना चाहता था, वो टॉप मारना चाहता था। इसी के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी पावर को शो करता है, जो कि लिटरली यहाँ पर अब एम्बर लेवल के लेवल 2 पर आ चुकी थी और लिटरली यहाँ पर ऐसी कल्टीवेशन इतनी जल्दी बढ़ाने की किसी के पास नहीं थी। हम देख पाते हैं हॉल मास्टर को, हॉल मास्टर कहने लगते हैं कि लिटरली यहाँ पर उस बंदे के बारे में पता करो, क्योंकि लिटरली उसने यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी इतना ज्यादा रीजन को क्रॉस कर लिया है। हम देख पाते हैं कि अब यहाँ पर बाहर आने का टाइम बहुत ज्यादा जल्दी था, क्योंकि 20 दिन बीत चुके थे और अब यहाँ पर जल्द ही उन्हें बाहर निकालने का पोर्टल खुलने वाला था। और यहाँ पर अब 10 दिन बाद का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे ये लोग यहाँ पर बाहर जाने वाले थे इस रीजन से। और यहाँ पर अब सभी लोग इस पोर्टल को देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि ये 1 महीना काफी ज्यादा जल्दी बीत गया था इन लोगों के लिए और इन लोगों को अभी और टाइम चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों ने तो यहाँ पर अभी तक 1 पॉइंट भी इकट्ठा नहीं किया था। इसी के बाद हम देखते हैं जितने भी लोग अब यहाँ पर बचे हुए थे वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर सभी के पॉइंट्स काफी ज्यादा लो थे। और इसी के बाद अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग तो इसमें यहाँ पर उन्होंने 0 पॉइंट कलेक्ट किए हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है उन सभी को यहाँ पर अपने पॉइंट्स को कलेक्ट करवाते हुए, जहाँ पर एक लेडी इन सभी के पॉइंट्स को कलेक्ट कर रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जियान आते हैं और अपने पॉइंट को रख देते हैं, जो उन्होंने यहाँ पर टोटली 293 पॉइंट को कलेक्ट किया था। हम देखते हैं जो यहाँ पर यूनर थी उन्होंने भी यहाँ पर इतने पॉइंट को कलेक्ट नहीं किया था, उसने यहाँ पर खाली 1 पॉइंट कलेक्ट किया था। और यहाँ पर अब आप इसके बारे में समझ जाओ कि इसको कितनी ज्यादा बुरी दशा से गुजरना पड़ा होगा। इसी के बाद हम देखते हैं ये कहने लगती है कि मैं अभी भी हार नहीं मान सकती, मुझे अभी भी पॉइंट कलेक्ट करने नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जिंदा वापस आ गई हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात है। इसी के बाद हम देखते हैं यंग मास्टर जियान कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जब वो सब लोग फाइट कर रहे थे तो मैंने भी यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन यहाँ पर मैंने किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यंग मास्टर जिंदा वो भी आ जाता है और उसको देखकर यहाँ पर सभी लोग खुश थे, क्योंकि उसने भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे स्कोर हासिल करे थे। उसने यहाँ पर टोटली 90 स्कोर हासिल किया था। इसी के बाद हम लड़की को देखते हैं जो कि और कोई नहीं यहाँ पर यूजी थी, जिसने यहाँ पर 280 स्कोर हासिल किए थे, जो कि काबिले तारीफ था। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग मास्टर जिन थे वो कहने लगते हैं कि ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर चेन को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ पर यंग मास्टर है और इसने यहाँ पर टोटली यहाँ पर 300 पॉइंट कलेक्ट किए हैं। और गाइस ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है और ये वही बंदा है जो यहाँ पर ली से पीटा था। इसी के बाद जो जिन था वो इसे देखने लगता है और बोलता है कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे इससे नहीं उलझना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं जो ये बंदा था ये यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स को रख देता है और यहाँ पर जो वो लेडी थी वो भी 300 पॉइंट्स को एक बार में देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि लिटरली यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कलेक्ट करना किसी की भी बस की बात नहीं थी। इसी के बाद हम देखते हैं सभी बंदे उसी को देख रहे थे। यहाँ पर सभी बंदे कह रहे थे कि हमें तो पहले ही लगता था कि यही बंदा यहाँ पर टॉप करेगा, लेकिन तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम अभी हमें नहीं बताया जाता, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा पॉइंट कलेक्ट किए थे और इसलिए है क्योंकि ये सब यहाँ पर होस्ट बताती है। और तभी यहाँ पर जू नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा घमंडी था और वो बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। और हमें पता चलता है ये पर्पल रॉयल फैमिली से आया हुआ है और ये चेन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुमने तो बस यहाँ पर 200 ही पॉइंट इकट्ठा करे हैं, तुम यहाँ पर मेरे पॉइंट को देख सकती हो। और इसी के बाद वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे पॉइंट्स चेक कर लो। इसी के बाद हम देखते हैं चेन बोलता है कि अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला होता तो सही में यहाँ पर मैं और काफी सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकता था, ये बस मेरी गलती हो गई कि मैं उस बंदे से उलझा। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो बंदा था यानी कि जू यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स को होस्ट की तरफ फेंक देता है और यहाँ पर गाइस वो ये सब कर यहाँ पर एक शो ऑफ ही करना चाहता था होस्ट के सामने। और हम देखते हैं जो उसके पॉइंट्स थे वो काफी ज्यादा थे, जो कि यहाँ पर लिटरली अभी तक किसी ने भी काउंट नहीं किए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है इसने यहाँ पर टोटली 500 पॉइंट्स को इकट्ठा किया है और ये देखकर होस्ट भी शॉक थी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर किसी ने भी इतने सारे पॉइंट्स को एक बार में नहीं दिखाया था और इसी से यहाँ पर इसकी पावर का भी पता चलता है। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ पर विनर मिल ही गया, यही है यहाँ पर विनर। और सभी लोग यहाँ पर इसी के नाम के जय जयकार लगाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन था वो बोलता है कि आखिरकार ये भी विनर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि विनर तो यहाँ पर कोई और ही है। और वो यहाँ पर और किसी के नहीं, ली के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन ली अभी तक नहीं आया था, इसीलिए वो भी शौक था। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अब बातें करने लगते हैं आखिरकार विनर है कौन, क्योंकि कंपटीशन में जितने भी बंदे गए थे वो सभी अब बाहर आ चुके हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जू कहने लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, होस्ट तुम अब यहाँ पर मुझे घोषित कर दो कि मैं यहाँ पर टॉप रैंक पर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे ये सब बहुत जल्दी करना था, लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर यून थी वो कहती है कि यहाँ पर कौन रह गया है। हम देखते हैं जियान बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अभी ली नहीं आया है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है, जो जू था वो कहने लगता है कि एक्चुअल विनर मैं ही हूँ, यहाँ पर तुम मुझे विजेता घोषित कर दो, अब कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक जने के पैरों को, जो कि यहाँ पर उसी पोर्टल के अंदर से बाहर आ रहे थे। यहाँ पर जियान उसको देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि जियान को भरोसा था कि यहाँ पर जो ली है वही एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर इसके घमंड को चूर कर सकता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ये बंदा था यानी कि जू था वो कहता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन और ये इतने लेट में क्यों आया है। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर चेन को, जो चेन होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर आ ही गया, मुझे इसी का वेट था। हम देख पाते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ली था उसके पास काफी सारे कॉइन्स थे, यानी कि उसके पास काफी सारे पॉइंट्स थे। ली बोलता है कि यहाँ पर अभी तक क्या चल रहा है, ये रहे मेरे सारे पॉइंट्स। वो बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति
शांति क्यों है। इसी के बाद जो ली था वो यहाँ पर अपने सारे के सारे पॉइंट्स होस्ट के सामने रख देता है और बोलता है कि ये सभी मेरे पॉइंट्स हैं। इनको देखकर होस्ट शॉक हो जाती है और कहती है कि ये टोटली यहाँ पर 1000 पॉइंट्स हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर 1000 पॉइंट्स कहने के बाद तो होस्ट का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने भी इतने सारे पॉइंट्स को एक साथ कभी नहीं देखा था। और वो कहती है कि लिटरली तुम तो यहाँ पर रियल विनर हो। इसी के बाद जो ली था वो बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर मैं जीतने नहीं वाला, मैं यहाँ पर पक्का इस चीज को जीतने ही वाला था। इसी के बाद हम देखते हैं होस्ट कहने लगती है कि हाँ तुम ही जीते हो, यहाँ पर तुम ही हो इस कॉम्पिटिशन के विनर। इसी के बाद हम देखते हैं जो होस्ट थी वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इसी के साथ वो बताता है कि मेरा नाम ली है। वो बोलती है कि तुम ही यहाँ पर एक्चुअल विनर हो। और गाइस अब मैं यहाँ पर तुम्हें रूल्स बता देता हूँ। यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन में जिन्होंने 100 पॉइंट से अब कमाए हैं वही लोग आगे कॉम्पिटिशन में जाने वाले हैं, यानी कि आगे एकेडमी में वही लोग जाने वाले हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली का बहुत बड़े अक्षरों में नाम लिखा गया था और उसकी फैमिली का भी। और अब इसी के साथ हम देख पाते हैं जो ली था वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, सभी लोग उसको देख रहे थे और तभी यहाँ पर और सारे के सारे मास्टर भी आ जाते हैं, यानी कि वो 4 के 4 मास्टर आ जाते हैं। ली बोलता है कि ये खुशी कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं यहाँ पर विनर बन चुका हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं सभी बच्चे कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये बंदा विनर बना है। और हम देखते हैं उसके पॉइंट्स के बारे में सुनने के बाद तो वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, 1000 पॉइंट्स। इसी के बाद हम देखते हैं इसकी फैमिली और इसके गांव से जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे वो सभी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते थे पर्पल रॉयल टेरिटरी के एक बंदे को जीता हुआ। इसी के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर यूजी को, जो यूजी होती है वो कहती है कि लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने ज्यादा पॉइंट्स को इतने जल्दी कलेक्ट कर लोगे, तुम्हारे बारे में मैं जो भी सोचती थी तुमसे काफी ज्यादा बढ़कर हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो बंदा यहाँ पर सेकंड आया था अब वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो सोच रहा था कि अगर एक बार ये बंदा मुझे साइड में मिल जाए मैं इसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से कूटूंगा। हम देख पाते हैं उसके गुस्से को जो उसकी आंखों से झलक रहा था। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, इसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स ला कर दो, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सी फैमिली से है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर टॉपर्स की लिस्ट दिखाई जाती है, जिसमें यहाँ पर टॉप 1 पे तो ली था, सेकंड नंबर पे जू था और थर्ड नंबर पे यहाँ पर और कोई नहीं चेन था। और इसी के बाद हमें बाकी पॉइंट्स के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें 4th नंबर पे जियान था। इसी के बाद हम देखते हैं सभी मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर यहाँ पर आकर बोलते हैं कि तुम सभी यहाँ पर अब जीत चुके हो, तुम 120 स्टूडेंट यहाँ पर छट चुके हो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। और इसी के बाद हम देखते हैं इनको यहाँ पर वो बताते हैं तुम्हें यहाँ पर इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल से तो नहीं, लेकिन हमारे इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे से मिलने का मौका तुम सबको जरूर मिलेगा। और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके बारे में यहाँ पर किसी को नहीं पता और उनका चेहरा भी आज तक किसी ने नहीं देखा है। तुम उनसे भी मिल सकते हो अगर तुम उस अकेडमी में चले जाते हो। और वैसे भी तुम अब अकेडमी के लिए सिलेक्ट हो चुके हो और अब तुम्हें यहाँ पर कुछ दिनों का आराम करना है, जो कि यहाँ पर तुम करने वाले हो, क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिशन तुम्हारे होने वाले हैं या फिर आगे जो जो होने वाला है वो तुम सबके लिए काफी ज्यादा टफ होगा। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ ध्यान से करना है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ध्यान से बातें सुन रहे थे, लेकिन गाइस मैं बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर से निकलने भी वाले हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पूछने लगते हैं कि हम यहाँ पर ग्रेट मार्शल मास्टर से कब मिल पाएंगे। और इसी के बाद हम देखते हैं यून को, जो यून थी वो यहाँ से अब जा रही थी, क्योंकि उसने खाली 1 पॉइंट हासिल किया था। इसीलिए यून बोलती है कि ली अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं अब तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ से अब मैं वापस कभी नहीं आ पाऊंगी और अब तुम लोगों का मेरे से काफी ज्यादा पावर आगे बढ़ जाएगी। इसी के बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि मैं जिंदा बच गई, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। इसी के बाद हम देखते हैं यही सब बोलते हुए वो यहाँ से निकल जाती है। ली और जियान यहाँ पर उसे देख रहे थे। जियान कहता है कि आखिरकार वो बंदी चली ही गई, वो वैसे भी यहाँ पर बस हम लोगों को डिस्टर्ब कर सकती थी ज्यादा से ज्यादा। जो यहाँ पर यून थी वो बोल रही थी कि अब मैं तुम दोनों से कभी नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि अब तुम दोनों यहाँ पर एक ग्रेट मार्शल मास्टर बन जाओगे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उन दोनों को ही मुड़कर देख रही थी और वो यहाँ पर उन दोनों के बारे में बस यही सब सोच रही थी कि मैं अब इनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी और अब यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा बड़े आदमी बन जाएंगे और लुइसियाना काउंटी के अंदर भी अब इनका ओहदा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हम देखते हैं वो यहाँ से अब मुंह को अपने साइड करती है और आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वो अपने घर जाने वाली थी, जो कि यहाँ पर उसकी अपनी कंट्री थी। इसी के बाद हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि तो अब यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग जल्दी शुरू होने वाली है, इसीलिए अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से कैपिटल की तरफ निकल जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर खड़े थे वो सभी लोग कैपिटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें यहाँ पर कैपिटल में जाना था। और लिटरली इन सभी की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा थी और ये सभी हाई रैंक के यहाँ पर योद्धा थे। हम देख पाते हैं जो जिन था वो बोलता है कि लिटरली यहाँ पर मैं अब काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं उस बंदे जू को बिल्कुल भी जीता हुआ नहीं देखना चाहता था, वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। इसी के बाद हम देखते हैं ली को, जो ली था वो यहाँ पर कहने लगता है कि जो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल मास्टर है उसकी लेवल आखिरकार क्या है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक बहुत सी अलग जगह का सीन, जहाँ पर हमें वो मार्शल मास्टर दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर पूरी व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो यहाँ पर कहता है कि मैं जल्द ही तुम लोगों से मिलने वाला हूँ। और इसी के बाद हमें यहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है यहीं पर वो सभी लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि यही है उनकी न्यू प्लेस जहाँ पर वो सब कुछ सीखने वाले हैं। और इसी के बाद हमें यहाँ पर वापस से सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कैपिटल का, जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छे मैंसन को, जो कि यहाँ पर यहाँ के लॉर्ड का था। इसी के बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ कैपिटल के अंदर आ जाते हैं और कैपिटल के जैसे ही वो अंदर आने वाले थे तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि यहाँ पर इन सभी को गाइड करने वाला था। और ये बंदा गाइस काफी ज्यादा एरोगेंट और अनोइंग होने वाला है, आगे जाकर ये काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी करने वाला है, जो कि आप आगे स्टोरी में देखेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पर आते ही बोलता है कि तो तुम सभी हो यहाँ पर इस कंट्री के न्यू भविष्य। और हम देखते हैं ये यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी करता है, लेकिन हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट थे वो यहाँ पर इससे मिलने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पर मार्शल मास्टर से मिलना चाहते थे। वो सभी लोग कहते हैं कि हम मार्शल मास्टर से कब मिल पाएंगे, हमें मार्शल मास्टर से मिलना है ना कि तुमसे। और इसकी यहाँ पर मुंह पे ही बेइज्जती होती है और इसकी काफी ज्यादा लोग यहाँ पर बेइज्जती करने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर किस काम के लिए था ये किसी को नहीं बताया गया था। इसी के बाद हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पर इस जगह की स्टोरी सुनाता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मार्शल मास्टर
मास्टर से तुम अभी नहीं मिल पाओगे। मास्टर मार्शल से मिलने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा लंबे वक्त का लिए इंतजार करना होगा। इसी के बाद हमें जिन को दिखाया जाता है, जिन यहाँ पर और किसी के पीछे नहीं, यहाँ पर ली के पीछे पड़ा हुआ था। वो ली से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कैपिटल में अच्छे तरीके से घुमा सकता हूँ। ली बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं घूमना चाहता, मैं अकेले ही घूमना पसंद करता हूँ और हमेशा ही अकेला ही घूमता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे परेशान मत करो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यूजी थी वो यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि यंग मास्टर ली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप और मैं एक जगह चल सकते हैं खाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर ली उसे हाँ कर देता है। जो यहाँ पर यूजी थी वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर मिस यूजी मत कहा करो, यहाँ पर मुझे बस यूजी कहा करो। इसी के बाद हम देखते हैं ली को, जो ली था वो यहाँ पर कहता है कि तो तुम भी यहाँ पर मुझे यंग मास्टर मत कहा करो, खाली मुझे ली ही कहा करो। और हम देखते हैं ये दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा बंदा था, यानी कि और कोई नहीं, जिन यहाँ पर कहता है कि तुम तो अकेले जाने वाले थे ना कहीं पर, उनको जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम मेरे नाम में ये मत लगाना, तुम मेरे नाम में वो मत लगाना। और इसी के साथ वो दोनों यहाँ पर एक बढ़िया रेस्टोरेंट की तरफ निकल गए थे। इसी के बाद हमें उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नाचने गाने वाले वहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ पर काफी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां डांस कर रही थी जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और इसी के बाद हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ लड़कियों को बेचने आया हुआ था और वो यहाँ पर कहता है कि जो इस बार की लड़की है मास्टर वो आपको कैसी लगी। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर होते हैं वो दोनों बोलने लगते हैं कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पर तुम लाए हो वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और उन लोगों को आज के लिए मेरे कमरे में भेज देना। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों ही मास्टर आपस में अपने गिलास को चीयर्स करते हैं और ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा ठरकी हैं, जो कि आपको थोड़ी देर पहले की ही बात से पता चल गया होगा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस मेंशन का सीन जहाँ पर बाहर से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। लोग यहाँ पर किसी बात के लिए इन लोगों से मदद मांगने आए थे जो कि यहाँ पर ये लोग करना नहीं चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आए हुए थे और ये गार्ड्स यहाँ पर इन लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और हम देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पर इनको बहुत बुरी तरीके से पीट भी रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक सर्वेंट को वो मोटा बंदा अंदर बुलाता है और बोलता है कि बाहर क्या चल रहा है, उन लोगों को इतनी देर से बाहर क्यों खड़ा करके रखा हुआ है, उनको अंदर मत आने दो और यहाँ से भगाकर भगा दो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम उन लोगों के साथ चाहे कुछ भी करो, चाहे उनको मारो पीटो कुछ भी करो, यहाँ पर उन्हें भगा दो। हम देखते हैं वो यहाँ पर बताता है कि वो यहाँ पर अपनी लड़कियों की कंप्लेन करने के लिए आए हुए हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जो मेंशन थे वहां से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आने लगती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर यंग मास्टर जू को, जो कि यहाँ पर इस मेंशन के ही मालिक का रिश्तेदार का बेटा था। और हम देख पाते हैं यहाँ पर फुल एटीट्यूड में बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा के रखा है, तुम लोग यहाँ पर शांत हो जाओ। हम देखते हैं इसके आते ही यहाँ पर पूरी पब्लिक शांत हो जाती है और इसके सामने झुक जाती है। पूरी पब्लिक यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर मदद के बारे में कहने लगती है। तभी हम देखते हैं एक सर्वेंट इनके पास आता है और बोलता है कि तुमको यहाँ पर इनकी कोई भी मदद नहीं करनी है क्योंकि तुम वैसे भी दयालु नहीं हो और इनकी बात बिल्कुल भी मत मानो। हम देखते हैं जो यहाँ पर एक लेडी होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए क्योंकि हमें आपकी हेल्प की ज्यादा जरूरत है। और वो यहाँ पर बोलती है कि हमें आपकी हेल्प की काफी ज्यादा जरूरत है, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। इसी के बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है और वो यहाँ पर जोर से पैर पटकता है और उस ओल्ड लेडी को यहाँ पर मारकर दूर भगा देता है। और हम देखते हैं अभी भी जो वो ओल्ड लेडी थी वो यहाँ पर कहने लगती है कि यंग मास्टर आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। और हम देखते हैं वो उसके सामने झुक जाती है, लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जू था उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो बोलता है कि तुम आखिरकार एक ओल्ड लेडी हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। और इसी के साथ वो यहाँ पर बोलता है कि मैं अपने आसपास किसी भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे से दूर हो जाओ। और वो इसी के साथ जो अपनी स्टिक लेकर वो घूमता है उसी से यहाँ पर उस ओल्ड लेडी के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम गंदे लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर हमारे क्लोज आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो यहाँ पर बोलता है कि तुम जैसे गंदे लोग अगर मुझे छुएंगे तो यहाँ पर मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी फरियाद सुनने नहीं आया हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर भीख मांगनी है तो किंग के सामने मांगो ना कि मेरे सामने। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट बनते हुए कहता है कि जाओ और इन सभी को मारकर यहाँ से दूर भगा दो, मैं इन सभी में से एक को भी अब यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ, ये सभी डर्टी पीपुल्स। और हम देखते हैं इसी के बाद यहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सभी यहाँ पर उन सभी को मारने लगते हैं, लेकिन तभी जितने भी गार्ड्स थे वो सभी यहाँ पर उड़ते हुए पीछे आते हैं, यानी कि यहाँ पर उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। इसी के बाद हम देखते हैं वो और कोई नहीं ली होता है जिसने यहाँ पर इन सभी को पीटा होता है। और यहाँ पर अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यंग मास्टर जू बोलते हैं कि टॉपर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी, तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों के सामने भी हीरो बन पाओगे, लेकिन ये मत सोचो अगर यहाँ पर तुमने ये सब करने की कोशिश करी तुम मर भी सकते हो। तभी हम देखते हैं ऑलरेडी बोलती है कि यंग मास्टर आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। हम देखते हैं ली उनको उठाता है और उसके बाद बोलता है कि आप लोग पहले अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो लेडी बोलती है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो सब गायब हो रही हैं एक एक करके। हम देख पाते हैं इसी के साथ जो यहाँ पर और कोई नीली होता है वो बोलता है कि क्या ये सब हो रहा है, और इसके बाद भी यहाँ पर लॉर्ड कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लेडी होती है वो बोलती है कि हमने यहाँ पर लॉर्ड से भी इसके बारे में कही थी लेकिन लॉर्ड इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे और हमें पता चला था कि यहाँ पर काफी सारे रिच पीपल आते हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं। इसी के बाद जो ली था वो बोलता है कि तो यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है जिस वजह से यहाँ पर इनको शिकायत दर्ज कराने नहीं दी जा रही और अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जू होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस मैटर से दूर रहना चाहिए, तुम्हें नहीं पता कि ये मेंशन यहाँ पर किसका है। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर यूजी होती है वो आ जाती है और बोलती है कि हाँ ये मेंशन काफी ज्यादा बड़े लोगों का है, ये यहाँ पर एम्परर की वाइफ के भाई का है ये रेस्टोरेंट यहाँ पर, इसीलिए इस पे यहाँ पर कोई भी पावर लागू नहीं होती। और वैसे भी यहाँ पर जो लॉर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहीं का जो यहाँ पर लॉर्ड है वो यहाँ पर जो यहाँ पर क्वीन है उसका यहाँ पर भाई है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा है और एम्परर
की पावर की वजह से वो बंदा यहाँ पर सभी को अपनी अकड़ दिखाता रहता है। इसी के बाद जो जू होता है वो बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता ही चल चुका है, जो ये लड़की है ये काफी ज्यादा समझदार है, इसीलिए इसने तुम्हें बता दिया, इसीलिए अब तुम हमारे सामने झुक जाओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर माफ कर देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। इसी के बाद जो ली होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को क्या सही में लगता है कि मैं तुम लोगों के सामने झुकने वाला हूँ, तुम जैसे के सामने मैं झुकूंगा। हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर ये सब अपने फुल एटीट्यूड में कह रहा था। इसी के बाद जितने भी बंदे थे वो यहाँ पर ली को मारने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऑर्डर मिल चुका था ली को मारने का। लेकिन जो ली था वो यहाँ पर खाली अपना और अनलेश करता है और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से इसी के साथ पीटने लगता है अपनी पावर के साथ। और हम देख पाते हैं वो सभी सोल्जर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और वो खाली यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कुट रहे थे। और यहाँ पर जो ली था उसके पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उनके यहाँ पर जो आयरन और यहाँ पर गोल्ड के आर्मर थे वो भी यहाँ पर उन्हें नहीं बचा पाते। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर इसके बोर्ड को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ जो करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा बुरा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जब इस बोर्ड को उठा लेता है तो यहाँ पर जो दूसरी तरफ जू था वो कहता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, अगर तुमने ये गलती कर दी तो पक्का यहाँ पर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर उसे मना करने लगते हैं, क्योंकि ये बोर्ड यहाँ पर रॉयल फैमिली का था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये बंदे ने यहाँ पर इस बोर्ड को फेंक दिया तो इसके साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। यूजी बोलती है कि ली तुम उस बोर्ड को कुछ भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। और इसी के साथ वो उसे अपने साथ वापस बुलाने लगती है। लेकिन जो ली था वो बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी से भी नहीं डरता और मेरी यहाँ पर किसी से भी फटती नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ वो तुम देखो। और इसी के साथ वो बोर्ड यहाँ पर उसी हवेली के अंदर फेंक देता है, यानी कि रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पर वो मोटा बंदा दो लड़कियों के साथ था इस टाइम पे, और वो यहाँ पर क्या कर रहा था समझ जाओ। और इसी के बाद हम देखते हैं जो वो बोर्ड था वो यहाँ पर उड़ते हुए आता है और उस मोटे बंदे को भी काफी ज्यादा पीछे तक लेकर चला जाता है। और इसका फोर्स यहाँ पर इतना ज्यादा था कि ये रेस्टोरेंट को दो भागों में बीचों बीच काट देता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो बोलता है कि यहाँ पर तुम लोगों ने अब मेरी पावर देख ही ली है, मुझे पता चला है कि यहाँ पर तुम लोग इन सभी के लिए इंसाफ नहीं कर सकते, तो तुम लोगों को यहाँ पर जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर यहाँ पर एम्परर भी आ जाए तो मैं उनसे भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ये बिल्डिंग थी इसका एक न्यू डिजाइन। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा भी काफी ज्यादा एरोगेंट है और इसका गुस्सा आज इसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब लॉर्ड यहाँ पर आने वाले हैं जिनकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा है। हम देख पाते हैं यूजी भी अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। यूजी बोलती है कि ली तुमने यहाँ पर गलत पंगा ले लिया है, अब शायद से मैं भी तुम्हें ना बचा पाऊं। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जू था वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो बस तुमसे यही चाहता था और तुमने ये गलती कर दी, अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो काफी ज्यादा मजेदार होगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो, मेरी यहाँ पर किसी से भी नहीं फटती, चाहे अब यहाँ पर लॉर्ड आ जाए, चाहे सुप्रीम लॉर्ड आ जाए, मैं यहाँ पर उसको भी खत्म करके रख दूंगा। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो बंदा भी यहाँ पर तुम्हारे जैसा ही होगा, जो यहाँ पर ऐसे टाइम बर्बाद करता होगा और यहाँ पर ऐसी जगहों को बनवा कर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। इसी के बाद यहाँ पर सारे एरोस को ली की तरफ लगा दिया जाता है और यहाँ पर शूट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ सारे लोग भागने लगते हैं, क्योंकि ये एरोस उनके ऊपर भी लग सकते थे। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा क्रिएट हो जाता है, जिसमें यहाँ पर सभी लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाकर। और इसी के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एरोस का एक बहुत बड़ा झुंड जो कि ली की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं ली को भी, जो कि यहाँ पर इन सारे एरोस को देखकर कुछ भी डरा हुआ नहीं था और वो यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर को यूज करता है और सारे एरोस को यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक एरो को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे एरो चलाने वाले यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं उनका लेवल काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से ये एरो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जू था वो अब खुद ही यहाँ पर मैदान में आ जाता है फाइट करने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस बंदे को यहाँ पर कोई भी नॉर्मल एरोबाज या फिर यहाँ पर कोई भी नॉर्मल फाइटर नहीं हरा सकता। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर सॉन्ग और यहाँ पर क्वीन का सीन, और ये उसी रेस्टोरेंट का मालिक है जिसे अभी यहाँ पर ली तोड़ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि ये मास्टर आपको हमारे साथ चलना होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ पड़ी है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर किसी बिजनेस के ऊपर बातें कर रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो वो बंदा था वो बोलता है कि क्या प्रॉब्लम आई है मुझे बताओ, अभी मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिस्टर से बात कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा होता है वो बोलता है कि आपके रेस्टोरेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, कोई आपके रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और एक बंदे ने यहाँ पर आपके उस बोर्ड को भी तबाह कर दिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उस बंदे के होश ही गायब हो जाते हैं। हम देख पाते हैं जो वो बंदा था वो यहाँ पर आगे भी बताने लगता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि कौन है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आपके रेस्टोरेंट को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर सॉन्ग कहने लगते हैं कि चलो मुझे चलना होगा, मैं पहले उसी को देख लूं और उसको यहाँ पर खत्म कर दूं। और हमें तभी यहाँ पर मैचिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हार चुका था, सभी लोग यहाँ पर ली को देख रहे थे, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक स्वॉर्ड को जो कि यहाँ पर आ जाती है और अब यहाँ पर मास्टर सॉन्ग आ चुके थे फाइट के लिए। सभी बंदे यहाँ पर कहने लगते हैं मास्टर सॉन्ग को देखकर कि यहाँ पर मास्टर सॉन्ग क्यों आए हैं। एक बंदा कहता है कि ये बंदा आज पक्का मारा जाने वाला है, इसकी पावर काबिल तारीफ थी लेकिन अब ये पक्का मरेगा। लेकिन हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलने लगता है कि इस बंदे की पावर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये मास्टर सॉन्ग को नहीं हरा सकता, इसकी पावर भी यहाँ पर मास्टर सॉन्ग के लेवल की ही लग रही है, क्योंकि लिटरली गाइस उन दोनों का लेवल यहाँ पर एम्परर लेवल के लेवल 2 पर ही था। लेकिन यहाँ पर जो मास्टर सॉन्ग थे उन्होंने एम्परर लेवल के लेवल 2 को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा आगे थे ली से। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और तुमने यहाँ पर आकर इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचाई है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है, जो ली होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गलत कामों को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अब सोच लिया है कि मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के बाद वो जू की बॉडी को भी अपने हाथ से फेंक देता है जो कि इस टाइम पे जिंदा था। और इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर अब मास्टर
सॉन्ग को, जो मास्टर सॉन्ग होते हैं, वो कहने लगते हैं कि तुम अभी भी मेरे सामने काफी ज्यादा वीक हो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और गाइस मैं बता दूं, जो इनके हाथ में ये वेपन है, ये एक एम्परर क्लास का वेपन है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। इसी के बाद वो कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तो तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं बनता। और इसी के साथ वो अपना ऑरा रिलीज कर लेते हैं और वो यहाँ पर ली हुआन से पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है। और हमें पता चलता है वही बंदा जो काफी ज्यादा एनोइंग था, उसका नाम ही ली हुआन है। और वो कहता है कि मैं इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आप इसे पूरी तरीके से खत्म भी कर दीजिए, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो ली था, उसे अभी भी इस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता था और वो यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसीलिए वो शांति से खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा उसे पूरी तरीके से तो नहीं मार सकता। भले यहाँ पर ये बंदा कितना ही पावरफुल हो, ये बंदा उसे इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर सॉन्ग होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या हम इस बंदे को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दूं, इसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसे खत्म करने वाला हूँ। अब इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली हुआन बोलता है कि चाहे तुम इसे पूरा खत्म कर दो या फिर इसे जिंदा ही मार दो, यहाँ पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम इसे मार सकते हो, यहाँ पर मेरी भी वैसी भी कोई ड्यूटी नहीं है इसको लेकर। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर सॉन्ग यहाँ पर कहने लगते हैं कि लड़के अब तो तुम पक्का मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे आज यहाँ पर कोई भी आ जाए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली हुआन था, वो बोलता है कि पक्का आज ये लड़का मरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग की पावर के सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। मास्टर सॉन्ग काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर लिटरली यहाँ पर अनमैचेबल है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, और वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल को यूज करने वाले थे, जो कि उनकी स्वॉर्ड से रिलेटेड थी। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए। और वो बोलते हैं कि लड़के अब तो तुम पक्का मरने वाले हो। और इसी के साथ हम उनका ऑरा देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इसी के बाद जो ली था, वो भी इनकी पावर को देख लेता है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली हुआन था, वो यहाँ पर यूजी से बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहो, यहाँ पर तुम्हें आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। यूजी बोलती है कि तुम्हें उसे बचाना चाहिए। इसी के बाद वो बताता है कि वो यहाँ पर एम्परर लेवल के पीक पर है और यहाँ पर उन्हें रोका नहीं जा सकता। एम्परर लेवल के लेवल 2 का पीक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और लिटरली मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर दे देते हैं यहाँ पर ली को खत्म करने का, और वो बोलते हैं कि इस लड़के का यहाँ पर एक अंश भी नहीं बचना चाहिए। इसी के बाद हम स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रही थी और लिटरली इसकी पावर काफी ज्यादा थी। और हम देख पाते हैं यहाँ पर यूजी को, जिसे अब यहाँ पर चिंता होने लग गई थी ली की, क्योंकि यहाँ पर ली बिल्कुल भी इस अटैक को नहीं रोक सकता था, सभी को ऐसा ही लगता था। इसी के साथ हमें ली को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपना सन फोर्स को भी यूज करने लगता है, पावर ऑफ लाइट और पावर ऑफ डार्कनेस को एक साथ यूज करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पावर ऑफ लाइट और पावर ऑफ डार्कनेस से एक बहुत ज्यादा पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जो कि यहाँ पर उसके काफी ज्यादा काम की थी। और उसने यहाँ पर उस स्वॉर्ड के काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को भी डिफेंड कर लिया था। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली था, वो उस स्वॉर्ड के क्लोन को यहाँ पर हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि लिटरली यहाँ पर इसकी पावर काफी ज्यादा है और इसका सामना मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं कर सकता। और गाइस ये पहला बंदा था जिससे यहाँ पर ली को लड़ने में खुद डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। ली बोलता है कि यहाँ पर ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं इसी के साथ मास्टर स्ट्रॉन्ग को, जो कहने लगते हैं कि तुम पक्का मरने वाले हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली हुआन था, वो बोलता है कि आखिरकार इस बंदे ने इस अटैक को कैसे रोका, क्योंकि इस अटैक को रोकना तो किसी के भी बस की बात नहीं थी। हम देख पाते हैं ली बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर एम्परर लेवल की मिडिल स्टेज में नहीं होता, लेवल 2 की मिडिल स्टेज में नहीं होता, तो पक्का आज मैं यहाँ पर मारा जाता। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो ली था, वो भी अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच को तैयार कर लेता है, जो कि यहाँ पर सन फोर्स की बहुत ज्यादा पावर को क्रिएट कर रहा था। और वो बोलता है कि ये यहाँ पर सन फोर्स का लेवल 8 है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। इसी के साथ मास्टर सॉन्ग भी आगे बढ़ने लगते हैं। मास्टर सॉन्ग बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, तुम पक्का यहाँ पर मरने वाले हो, तुमने यहाँ पर अपनी मौत को न्योता दे दिया है। इसी के बाद ली बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी सोच लो, तुम मरोगे आज। और इसी के साथ ली उनके पेट में एक बहुत ज्यादा जोरदार पंच मार देता है, जिससे उनके मुंह से खून आने लगता है। हम देखते हैं जिस पंच के लगने के बाद तो वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर मास्टर सॉन्ग को कैसे हरा पा रहा है, इसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली हुआन को, जो कहने लगता है कि लिटरली ये बंदा आखिरकार है कौन और ये कहां से आया है, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है। और इसकी इनहैंस पावर देखकर तो यहाँ पर इसके सामने कोई भी स्टैंड नहीं कर सकता। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली था, उसने उस पूरे मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन चारों पावरफुल बंदों में से एक बंदा यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आते ही बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और आकर वो यहाँ पर जब ये सब देखता है तो वो बोलता है कि ओ मैं यहाँ पर लेट हो गया ये सब देखने में। हम देखते हैं वो अभी भी खड़ा रहता है, वो यहाँ पर रुकने नहीं जाता, क्योंकि शायद से उसका काम नहीं था। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जिंदा, वो भी इसी रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा था। तभी उसे एक बंदा बताता है कि यहाँ पर कैपिटल पीक में कुछ हो गया है, जिस वजह से यहाँ पर कैपिटल पीक के उस रेस्टोरेंट को किसी ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पर जिनकी हालत खराब हो जाती है, वो बोलता है कि आखिरकार उस रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत किसकी होगी। इसी के बाद हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली था वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री के साथ आगे बढ़ रहा था उन सभी को खत्म करने के लिए। ली बोलता है कि आखिरकार तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इतना टाइम तक इन सभी लोगों को परेशान किया है, इन सभी लोगों की बुरी हालत करी है, तो अब तुम लोगों के साथ क्या होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर जो वो ओल्ड मोटा था, वो यहाँ पर अब कहने लगता है कि तुम हमें छोड़ दो। हम देखते हैं वो यहाँ पर मास्टर सॉन्ग को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। जो मास्टर सॉन्ग थे वो अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने यहाँ पर अभी तक अपने फुल पोटेंशियल को छुपा कर रखा था, जिन्हें उन्होंने अभी तक यूज नहीं किया था। और इसी के साथ वो अपने फुल पोटेंशियल पर आते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अब तक मैं यहाँ पर कम समझ रहा था, लेकिन तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे यहाँ पर जो पैतरे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर सीरियस हो चुका हूँ और लिटरली अब तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते। और इसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि यहाँ पर ली भी इसको देखकर बोलता है कि लिटरली अगर यहाँ पर अभी कोई नहीं आया तो पक्का आज मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि इस पावर का सामना तो मेरा सन फोर्स और यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट भी नहीं कर सकती। इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पे हो, तुम यहाँ पर अपनी लास्ट काउंटिंग स्टार्ट कर लो। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड से ली की तरफ आगे
आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए अपनी एम्परर लेवल की स्वॉर्ड के साथ। वो बोलता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर जितना भी ये सब खराब किया है इसके लिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं ब्रदर तियानमिंग आ जाते हैं और जो कि यहाँ पर उन्हीं 4 एल्डर्स में से एक थे। ब्रदर तियानमिंग को देखने के बाद यहाँ पर वो शॉक हो जाता है और ली भी यहाँ पर शॉक हो जाता है उनकी ट्रू पावर को देखकर और उनके खाली एक हाथ के ही अटैक से यहाँ पर वो एम्परर लेवल की स्वॉर्ड का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक और यहाँ पर सॉन्ग दोनों ही दूर हो जाते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो यहाँ पर तियान है जो कि यहाँ पर उन 4 एल्डर्स में से एक है और लिटरली ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हमें पता चलता है इनके बारे में कि ये यहाँ पर उन 4 एल्डर्स में सबसे ज्यादा छोटे हैं और इनका लेवल यहाँ पर हेवनली लेवल का लेवल 9 है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर तियान को देखकर वो मोटा बंदा बोलने लगता है कि अब ब्रदर तियान यहाँ पर फैसला करेंगे हमारे लिए और हम देखते हैं वो ब्रदर तियान को देखकर थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो ली था वो ब्रदर तियान को यहाँ पर सारी बातें बताने लगता है और ब्रदर तियान भी यहाँ पर उसे जानते थे क्योंकि वो यहाँ पर उनके उस कॉम्पिटिशन का चैंपियन था। इसी के बाद हम देखते हैं जो ब्रदर तियान होते हैं और यहाँ पर ब्रदर स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि उन दोनों के बीच में बातें होने लगती है। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इसने इस कैपिटल पीक के ये पूरे रेस्टोरेंट को तबाह करके रख दिया है। इसी के बाद जो ब्रदर तियान होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इस कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर ने बुलाया है तो तुम्हें वहां पर चलना है। इसी के बाद हम ली के फेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब शॉक हो जाता है कि उन्होंने यहाँ पर उसे क्यों बुलाया है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उनका लेवल क्या है और वो यहाँ पर ब्रदर तियान के लेवल के बारे में भी जानना चाहता था। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ब्रदर तियान थे वो यहाँ पर घूर कर बस एक बार सॉन्ग को देख लेते हैं और सॉन्ग की इसी टाइम पे फट जाती है और सॉन्ग कहने लगता है कि आपको इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, ये यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड का मैटर है इसीलिए आपको इसमें बीच में नहीं आना चाहिए था। हम देखते हैं कि वो अभी भी काफी ज्यादा डर रहा था और वो बोलता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं जो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग होते हैं उनको ब्रदर तियान यहाँ पर बस एक और बार घूर कर देख लेते हैं और हम देखते हैं कि उनके यहाँ पर और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको देखकर सॉन्ग काफी ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ ये कहकर चला जाता है कि मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो अपने सारे सर्वेंट्स के साथ यहाँ से निकल जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जितने भी मेंबर थे यानी कि जितने भी लोग थे वो सभी कहने लगते हैं कि अब